अस्सलाम वालेकुम। मैं आप लोगों को क्यों हर वक्त ज़ोर देता रहता हूँ कि एक दूसरे के साथ ना हमदर्दी किया करें, उससे हौसला दिया करें, कोई उम्मीद दिया करें। मैंने आज सुबह एक इंग्लिश अखबार पढ़ा, उसमें एक बड़ा प्यारा वाक़या लिखा हुआ था कि यूके में किसी हॉस्पिटल में ऑपरेशन था। तो ऑपरेशन से पहले आपको पता है कि पेशेंट को तैयार किया जाता है, उसके कुछ टेस्ट वगैरह लिए जाते हैं और उससे पूछा जाता है कि आपको कोई एलर्जी तो नहीं है, किसी केमिकल से, किसी दवाई से कोई मसला तो नहीं है, ताकि वो जो बेहोशी वाला केमिकल होता है, वो एक एनेस्थीसिया नामी, तो वो उसको कितनी डोज देनी है वो उसका अंदाज़ा लगाते हैं। इसी दौरान जो नर्स थी ना, जो पेशेंट को तैयार कर रही थी, उसने पूछा कि आपका ऑपरेशन किसने करना है? तो उसने कहा जी मेरा ऑपरेशन डॉक्टर पीटर ने करना है। तो नर्स ने कहा नहीं नहीं, आपको शायद गलती लग रही है, आपको वाकई पता है कि आपका ऑपरेशन डॉक्टर पीटर ने करना है? तो उसने कहा जी बिल्कुल, मैं उनसे इलाज करवा रहा था और आखिर आज ऑपरेशन है और उन्होंने ही करना है। तो नर्स ने कहा मुझे लग नहीं रहा वैसे, लेकिन आप फिर भी दोबारा एक दफ़ा चेक कर लें कि क्या वाकई आपका ऑपरेशन डॉक्टर पीटर ने करना है? तो उसने कहा जी मुझे पता है, उन्होंने ही करना है, उन्होंने मुझे लिख के दी है और जो प्रिस्क्रिप्शन है डॉक्टर की उसके ऊपर भी लिखा हुआ है। तो उसने कहा अच्छा, लेकिन फिर भी बहरहाल मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि आपका ऑपरेशन डॉक्टर पीटर ने करना है। तो मरीज थोड़ा परेशान हो गया, उसने कहा कि मसला क्या है, कि ऐसा क्या है डॉक्टर पीटर में जो आप इतनी हैरान हो रही हैं? तो उसने कहा असल में डॉक्टर पीटर जो हैं वो बहुत बड़े डॉक्टर हैं और उन्होंने अभी तक हज़ारों ऑपरेशन किए हैं और उनका ऑपरेशन कभी ख़राब नहीं होता। तो आपकी बड़ी लक है कि आपका ऑपरेशन वो कर रहे हैं, उनसे तो टाइम देने के लिए महीनों इंतज़ार करना पड़ता है और लोग बहुत ज़्यादा पैसे देते हैं उनको कि जी आप हमारा ऑपरेशन करें, क्योंकि उनका ऑपरेशन हमेशा कामयाब होता है। उसने कहा जी बस ये तो फिर मेरी लक है कि मेरा ऑपरेशन जो है ना वो डॉक्टर पीटर ने करना है। ऑपरेशन हो गया, उसके बाद वो बंदा ज़िंदगी गुजारना शुरू हो गया, खुशहाल हो गया। वो बाद में पता चला जाके कि वो जो नर्स थी ना, वो साइकोलॉजी डिपार्टमेंट की डॉक्टर थी और उसका काम ही यही था कि वो हर पेशेंट को जाके पहले इसी तरह से हौसला देती थी कि तुम जिस डॉक्टर से ऑपरेशन करवा रहे हो ना, वो दुनिया का सबसे काबिल डॉक्टर है। मरीज को जब वो नफसियाती तौर पे एक तसल्ली हो जाती है ना कि जिस डॉक्टर ने मेरा ऑपरेशन करना है वो बड़ा ज़बरदस्त डॉक्टर और मैंने ठीक हो जाना है, तो वो वाकई ठीक हो जाता है। मेरी एक दफ़ा मुलाकात हुई, एक पाकिस्तान के बड़े मायनाज हकीम हैं जिनके प्रोग्राम एफएम पे अक्सर आप सुनते हैं, नाम मैं ले नहीं सकता हूँ। उनसे मेरी मुलाकात हुई तो मैंने उनसे पूछा कि हकीम साहब, आपके पास मैं जब देखता हूँ कोई ना कोई नई से नई गाड़ी होती है, 2 महीने बाद आप गाड़ी चेंज कर लेते हैं, इतना पैसा आपके पास आता है, लोग कैसे ठीक हो जाते हैं आपसे? ऐसा क्या है आपके इलाज में कि डॉक्टर के बजाय आपके पास आते हैं और आपके पास आने के बाद बंदा फिट हो जाता है? उन्होंने कहा मुझे कसम करा लें कि मेरे पास कोई ऐसे खास नुस्खे नहीं हैं। हमारे बड़े हकीम थे, वो जो नुस्खे उन्होंने दिए हमें, वही नुस्खे हम आज़माते रहते हैं। बाकी जो आप कह रहे हैं ना कि मरीज़ फिट कैसे हो जाता है? उसने कहा फिट मैं बताता हूँ कैसे हो जाता है। ये नफ्सियाती मसला है कि जब एक बंदा रेडियो पे, एफएम पे या टीवी पे ऐड सुनने के बाद जब मेरे पास आता है ना, तो वो घर से तकरीबन 30% वैसे ठीक होके आता है। उसे लगता है अब मैंने हकीम साहब के पास जाना है और मैंने फिट हो जाना है। और बाकी जब वो 20% तब ठीक हो जाता है जब वो मेरे पास आता है ना, तो मैं उससे कहता हूँ नहीं नहीं नहीं, ये तो ऐसा कोई मसला ही नहीं था, ये तो थोड़ी सी आपको बस आपने जो है ना एहतियात करनी है, थोड़ा परहेज करना है, दवाई खाएं, आप फिट हो जाएंगे, कोई मसला नहीं। और बाकी 30% जो है ना, वो कहता है जब उसने 10,000 का बिल देना है ना बाहर, तो उसको तसल्ली हो जानी है कि ये बहुत महंगी दवाई है और इसमें बहुत असर होगा और मैं ठीक हो जाऊंगा। तो दवाई खाने के बाद जो 20% रह जाता है वो भी ज़ाहिर है कुछ ना कुछ असर दवाई में होता है, तो दवाई खाने के बाद बंदा वो फिट हो जाता है। सो मकसद बात करने का मकसद ये है कि ये जो नफसियाती तौर पे हमें तसल्ली देते हैं ना, एक दूसरे को हम तसल्ली देते हैं, उससे होता कुछ नहीं, लेकिन जब बंदा फिट हो जाता है ना, अपने नफसियाती तौर पर फिट हो जाता है कि जी अब मैं ठीक हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है, तो उसे वाकई को मसला नहीं होता।